हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी की भी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास यानी कि 1S2, 2S2, 2P6 इसको हम लोग याद नहीं कहीं भी इसे हम लोग लिख सकते हैं। इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ये नहीं कि आपको याद करना है 1S2, 2S2, 2P6, याद नहीं। इसे हम लोग जब चाहें परीक्षा में या कहीं पर भी इसे हम लोग बना सकते हैं। चलिए हम लोग बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी परमाणु के कक्षाओं और उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। इसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो देखिए मान लीजिए यह एक परमाणु है और यह क्या है, पॉजिटिवली चार्ज यानी कि यह एक नाभिक है। तो इसके चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह एक कक्षा है तो इसमें मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ है, यहाँ है, इस तरीके से इसमें घूमते रहते हैं। इसी प्रकार से सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और इन्हीं कक्षाओं के बीच में उप कक्षा पाए जाते हैं, जिसे कि हम लोग S, P, D, F से दर्शाते हैं और कक्षा को हम लोग K, L, M, N से दर्शाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कक्षा को हम लोग K, L, M और N से दर्शाते हैं और इन्हीं कक्षाओं के बीच में उप कक्षा पाए जाते हैं, उप कक्षा, और जिससे कि हम लोग S, P, D, F से दर्शाते हैं। तो देखिए कक्षा क्या होता है, K, L, M, N, और जिससे क्या देखिए पहला कक्षा है या दूसरा है या तीसरा है या चौथा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, K को हम लोग 1 से भी दर्शाते हैं और L को 2, M को 3 से दर्शाते हैं, M को हम लोग 3 से दर्शाते हैं और N को 4 से। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग 2 तरीके से करते हैं। पहला कक्षाओं के आधार पर, पहला कक्षा के आधार पर यानी कि K, L, M, N, और दूसरा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उप कक्षा के आधार पर करते हैं। उप कक्षा यानी कि S, P, D, F। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो K कक्षा होता है, जिसे कि हम लोग एक से भी दर्शाते हैं, तो इसमें मात्र केवल एक उप कक्षा पाया जाता है। अभी हम आपको पहले बताए थे कि किसी भी कक्षा में उप कक्षा पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो K कक्षा होता है उसमें केवल एक ही उप कक्षा पाया जाता है जो कि S होता है। और यहाँ पर L, जिसे कि हम लोग 2 से दर्शाते हैं, और L कक्षा में यानी कि यहाँ पर 2 है तो आपको ध्यान रखना है, पहला यानी कि S और दूसरा P, यानी कि 2 उप कक्षा पाए जाते हैं, S और P। देखिएगा यहाँ पर तीसरा M कक्षा। अब M जो कि तीसरा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, M में 3 कक्षा पाए जाएंगे, उप कक्षा, यानी कि पहला S, P, D, कितने 3 उप कक्षा, S, P, D, और चौथा N कक्षा। आगे भी होता है K, L, M, N, O, लेकिन फिलहाल हम लोग 4 कक्षा ही देखेंगे, जिसे कि हम लोग 4 से दर्शाते हैं। अब देखिए N में कितनी क्या है, 4 नंबर पर, तो इसमें चारों उप कक्षा पाए जाएंगे, यानी कि S, P, D, F, चारों उप कक्षा, S, P, D, F। थोड़ा सा आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो S उप कक्षा होता है और P उप कक्षा, D उप कक्षा, F उप कक्षा, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यह आपको याद रखना होगा, बस केवल इतना ही। और याद नहीं, आपको प्रैक्टिस करते करते यह भी आपको याद हो जाएगा, S, P, D, F। तो इसमें ध्यान रखिएगा, S उप कक्षा में अधिकतम कम से कम हो सकता है, लेकिन अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और P उप कक्षा में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, कम हो सकते हैं 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। और D उप कक्षा में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे कम हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम D उप कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और F उप कक्षा में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे कम हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम मतलब 14 ही होते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना होगा इन चारों उप कक्षाओं का।
अब देखिए यहाँ पर के कक्षा में कितने उप कक्षा हैं, एस, और एस उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, यानी कि के में कितने आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2। और देखिए यहाँ पर देखिएगा एल में कितने उप कक्षा हैं, एस और पी, और यहाँ पर देखिए एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और पी में 6 होते हैं। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, एल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और एम में देखिए कितने उप कक्षा हैं, 3, तो यहाँ पर एस पी डी इनमें कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है, तीनों में 2, 6, 10, यहाँ पर इसमें कितना हो जाएगा, 18। और चौथा है एन, एन में कितने उप कक्षा हैं, 4, एस पी डी एफ, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14, 10, 24, 36, 2, 32। तो अब यह आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम लोग 2, 8, 18, 32 लिखते हैं किसी भी परमाणु या किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यह कहाँ से आता है, 2, 8, 18, 32। तो यह आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखिए के कक्षा में कितना होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 2, और एल में कितना होता है, 8, क्योंकि 2 उपकक्षा पाए जाते हैं। और एम में कितना होता है, 18, क्योंकि 3 उपकक्षा पाए जाते हैं। और एन में कितना होता है, 32, यानी कि 4 उपकक्षा पाए जाते हैं। अब देखिए तो यह किसके अनुसार होता है, यह बोर-बरी नियम के अनुसार होता है यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन हम लोग आज ऑफ-बाउ के नियम के अनुसार देखेंगे, यानी कि 1s2, 2s2, इसके आधार पर हम लोग देखेंगे। तो देखिए आपको ध्यान नहीं रखना है, ये आपको याद नहीं करना है, इसका अभी हम आपको ट्रिक बताएंगे कि आपको कहीं पर भी आप कैसे लिखेंगे। तो चलिए अब हम लोग ट्रिक को देखते हैं। देखिए SPDF को हम लोग ऑफ-बाउ के नियम के अनुसार बनाने के लिए, यानी कि 1s2, 2s2, 2p6 बनाने के लिए सबसे पहले आपको इन चारों कक्षाओं का आपको इस तरह से लिख लेना है, S P D F, और इसको बनाने के लिए आपको ऊपर में एक नंबर लिख देना है, 2, 3, 4। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके बाद जो पहला कक्षा है यानी कि S, ठीक, इसको आपको 2 बार लिखना है। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप तुरंत लिख लेंगे। इसको आपको पहले 2 बार लिखना है, एस एस। अब देखिए इसको अब हम लोग 2 बार लिख लिए। अब आगे इन दोनों को एस और पी को, देखिए यहाँ पर एस और पी है, पहले एस है और बाद में पी है, तो हम लोग को इसको इस प्रकार से नहीं लिखना है। इसको हम लोग जो हम लोग को एस और पी है, तो इसमें हम लोग को आगे पी कर देना है और पीछे एस कर देना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और इसको भी हम लोग को 2 बार लिखना है, यानी कि एस एस और फिर पी एस, एक बार और फिर एक बार पी एस। अब देखिए ये दोनों भी हो गया। अब तीसरा में आपको क्या करना है, एस पी डी, इन तीनों को आपको लेना है, एस पी डी। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको क्रम को पलट देना है, यानी कि पहले डी कर देना है, बाद में पी कर देना है, और सबसे लास्ट में एस कर देना है। और इन लोग तीनों को भी आपको 2 बार लिखना है, यानी कि डी पी एस, एक बार हो गया, फिर आपको एक बार लिखना है डी पी एस। अब देखिए ये भी हो गया, तीसरा भी हो गया। अब इन एक बार में आपको चारों को लेना है, एस पी डी एफ, इन चारों को एक बार लेना है। अब देखिए एस पी डी एफ, लेकिन आपको क्या करना है, बस क्रम को उलट देना है, यानी कि पहले आपको एफ, फिर डी, फिर पी, फिर एस लिखना है। और कितना बार लिखना है, 2 बार। कितना बार, 2 बार। अब देखिए एफ डी पी एस, एक बार हो गया। अब एक बार फिर लिखना है एफ डी पी एस। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस हो गया। देखिए एस के ऊपर में हम लोग क्या लिखे थे, सबसे पहले 1 पर है तो इसके आगे 1 लिख देना है। अब आगे जितना भी आगे एस आएगा उसमें आपको 1-1 जोड़ते जाना है, यानी कि गिनती। देखिए पहला में क्या है, 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, 1 जोड़ दिए, फिर 1 जोड़ दिए, 3, फिर 1 जोड़ दिए, 4, फिर 1 जोड़ दिए, 5, फिर 1 जोड़ दिए, 6, और फिर 1 जोड़ दिए, 7 हो गया, और फिर 1 जोड़ दिए, 8 हो गया। अब इसी प्रकार से आपको पी में भी करना है। पी देखिए कितने नंबर पर है, 2 में, तो आपको 2 से ही शुरू करना है, 2p, और फिर क्या 1-1 जोड़ते चले जाना है, 3p हो गया, 4, यहाँ पर आपको 5 लिखना है, 5, यहाँ पर आपको 6, यहाँ पर आपको 7,
अब देखिए डी कितने से स्टार्ट होता है, 3 से, तो हम लोग को डी को 3 से स्टार्ट करना है, यानी कि यहाँ पर 3। अब आगे डी एक जोड़ देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 4, और आगे फिर 5, और यहाँ पर 6। अब देखिए लास्ट में क्या है एफ, एफ कितने नंबर पर है 4 पर। अब एफ शुरू कहाँ से हो रहा है, देखिए एफ यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ पर कितने शुरू करना है 4 से ही, यहाँ पर 4 हो गया, एक एक जोड़ते चले जाना है, यहाँ पर 5, तो यह आपका क्या हो गया बन गया, बस इतना ही करना है। देखिए क्या करना था, सबसे पहले SPDF लिखना था, फिर उसके ऊपर में हम लोग को गिनती लिख देना था 1 2 3 4, और फिर क्या करना था इधर से जो भी था उसको 2-2 बार लिखना था, लेकिन क्रम को उलट देना था। तो देखिए पहले हम लोग एस को 2 बार लिखे, फिर एस और पी जब दोनों को लिए तो हम लोग क्रम को उलट दिए, यानी कि पहले पी हो गया फिर एस हो गया, पी एस, और जब हम लोग तीनों के लिए एस पी डी, तो देखिए तीनों को क्रम को हम लोग उलट दिए, यहाँ पर क्या हो गया डी पी एस, डी पी एस, यानी कि 2-2 बार लिखना है। तो यह आपका बन गया। अब देखिए क्या करना है, हम आपको पहले ही बताए थे जो एस कक्षा है उसमें कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। अब देखिए किसी भी मान लीजिए हम लोग कोई भी परमाणु ले लेते हैं, उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग सोडियम ले लेते हैं Na, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 11। अब देखिए इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो पहले क्या होगा 1s, एस में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आती है 2, तो 1s 2, फिर क्या है 2s, तो फिर क्या हो जाएगा 2s, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, फिर क्या है 2p। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 नहीं लिख देना है, यहाँ पर पीछे देख लीजिए कितना है 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरा गया है, और बचा कितना है परमाणु संख्या कितना है 11, तो कितना आगे इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर 6। अब आगे देखिए फिर क्या है 3s, तो यहाँ पर आपको 3s तुरंत 2 नहीं लिख देना है, यहाँ पर पीछे आपको देखना है कि हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं और कितना बचा है। यहाँ पर देखिए 2 2 4, और यहाँ पर 6 6 4 10, अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा है 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, 3s1, तो यह आपका क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। बस इसी प्रकार से आपको और भी देखिए आगे क्या, क्लोरीन का देखिए हम लोग देख लेते हैं। क्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 17। अब देखिए इसी प्रकार से लिखना है, पहले क्या आएगा 1s 2, 2s 2, 3s, 3s नहीं पहले 2p आएगा, 2p 6, फिर क्या है 3s है, फिर क्या आ जाएगा 3s 2, फिर क्या है 3p। अब देखिए यहाँ पर आपको ये नहीं कि तुरंत 6 लिख देना है, यहाँ पर आपको पीछे इलेक्ट्रॉनों के भी काउंट करना होगा कि हम लोग कितने भर चुके हैं और कितना बचा है। तो देखिए हम लोग कितना भरे हैं 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, और परमाणु संख्या कितना है 17, तो 12 हम लोग भर चुके हैं, तो यानी कि यहाँ पर 5 आएगा, ये नहीं कि यहाँ पर आपको 6 लिख देना है, यहाँ पर 5 आएगा। इसी प्रकार से आपको और भी परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन विन्यास कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 18। अब देखिए इसका भी इसी तरीके से लिखना है 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p। अब देखिए यहाँ पर क्या था 3p5 में क्लोरीन में यहाँ पर 17वां इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पर क्या है 18 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3p6 हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को गिन सकते हैं 2 2 4, 6 4 10, 2 12 6 18, तो यह क्या हो गया आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। देखिए जो यहाँ पर हम लोग 1s2 और 1s2, 2p6 इस प्रकार जो भी लिख रहे हैं, मान लीजिए 3p6, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो ये 3 है यह क्या है, ये जो 3 है यह है कक्षा की संख्या, यह क्या है कक्षा है, और यह जो है p जो है यह उपकक्षा है, क्या है उपकक्षा, और यह जो 6 है इसमें p उपकक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है यह बता रहा है। तो मान लीजिए इस प्रकार से यदि कहीं पर लिखा हुआ है कोई भी, मान लीजिए 2s2, इसमें यदि आपको यह पूछ लिया कि कक्षा की संख्या कितनी है, तो क्या है यह क्या है 2 कक्षा की संख्या है, कक्षा की संख्या,
या हम कक्षा कह सकते हैं, ठीक। और यह जो एस जो है यह क्या है, उप कक्षा बता रहा है। और यह 2 जो है यह उप कक्षा यानी कि इस उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है यह बता रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यह आपको ध्यान रखना होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।